जय श्री हनुमान। आप सभी को अधिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन भगवान हनुमान और मंगल देव को समर्पित माना जाता है। यह व्रत शक्ति, साहस, रोग से मुक्त और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है वे भी इस व्रत को श्रद्धा से करें। माना जाता है कि मंगलवार का व्रत करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शत्रुओं का भय दूर होता है। मंगलवार व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ लाल या नारंगी वस्त्र धारण करें। घर के मंदिर को साफ करके भगवान हनुमान जी और मंगल देव की प्रतिमा या तो मूर्ति हो उसको स्थापित करें। आप पूजा के समय लाल फूल, लाल चंदन, सिंदूर, धूप, दीप और गुड़ चने का भोग लगाएं। हनुमान जी की चमेली का तेल बहुत पसंद है हनुमान जी को, तो इसलिए मंगलवार के दिन चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और मंगल मंत्र का पाठ करना चाहिए। पूजा के अंत में आरती करके प्रसाद बांटना चाहिए। मंगलवार व्रत के नियमों के विशेष महत्व होता है। इस दिन मन और वाणी को शांत रखना चाहिए। क्रोध, झूठ और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन करना चाहिए। कई लोग इस दिन केवल एक समय भोजन करते और नमक क्या त्याग करना चाहिए। मंगलवार के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए। कुछ लोग फलाहार करके भी व्रत पूर्ण करते हैं। कहा जाता है मंगलवार के दिन गुड़ और रोटी जरूर खाना चाहिए। मंगलवार के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंगलवार को दान करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। गरीबों को लाल वस्त्र, गुड़, मसूर दाल और फल दान करने से मंगल ग्रह शांत होते हैं। बंदरों को गुड़ और चना खिलाने से श्री हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति लगातार 21 मंगलवार तक श्रद्धा और नियम से व्रत करता है तो उसकी मनोकामना भगवान हनुमान जरूर पूर्ण करते हैं। मंगलवार व्रत करने से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह व्रत माना गया है जिन लोगों के विवाह में बाधा आती है या जिनका स्वभाव अत्यधिक क्रोधी होता है उन्हें भी यह व्रत बहुत लाभदायक होता है। हनुमान जी की कृपा से नकारात्मक शक्ति दूर होती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार मंगलवार का व्रत भक्ति और नियम के साथ करने से भगवान हनुमान जी और मंगल देव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन सुख, शांति और उन्नति से भर जाता है। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। अभी हम वीडियो के लास्ट में सुनेंगे कि हम मंगलवार के दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारे ऊपर का मंगल दोष खत्म हो जाए। आइए पहले कथा सुनते हैं। हनुमान जी की जय, मंगल भगवान की जय। बहुत समय पहले हनुमान जी की कृपा से एक छोटा सा गांव था। उस गांव में गोपाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही संसार छोड़ चुके थे। गोपाल मिट्टी के छोटे से घर में अकेला रहता था। उसके पास न धन था, न खेत, न कोई बड़ा सहारा था। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा संतोष दिखाई देता था। गांव के लोग उससे प्रेम करते थे क्योंकि वह सबकी सहायता करता था और हर समय राम नाम जपता रहता था। गोपाल की सबसे बड़ी श्रद्धा हनुमान जी में थी। वह प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करके गांव के पुराने मंदिर में जाता और पूरे मन से हनुमान चालीसा का पाठ करता। मंदिर बहुत पुराना था। दीवारों से मिट्टी झड़ती रहती थी और बरसात में छत से पानी टपकता था। फिर भी गोपाल उसी मंदिर को अपना सबसे बड़ा धन मानता था। हर मंगलवार वह उपासना रखता, दिन भर केवल जल पीता और शाम को मंदिर में दीपक जलाकर आरती करता। गांव के बच्चे भी उसके साथ बैठकर भजन गाते। धीरे धीरे गांव में यह बात फैलने लगी। गोपाल का मन बहुत पवित्र है और उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली होने लगे, पशु मरने लगे। लोग बहुत परेशान होकर गांव छोड़ने लगे। गांव के मुखिया ने कहा कि अब इस गांव को बचाना कठिन है। सभी लोग अपने परिवार लेकर दूसरे नगर चले जाओ।
लेकिन गोपाल ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। उसने कहा कि जहां हनुमान जी का मंदिर है वहां से मैं कहीं नहीं जाऊंगा। प्रभु अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगे। कुछ लोगों ने कहा कि केवल भजन करने से पेट नहीं भरता गोपाल। पर गोपाल शांत रहा। वह प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना करता और कहता, हे बजरंगबली, अपने भक्तों की रक्षा करो। एक रात गोपाल मंदिर में बैठा भजन कर रहा था। तभी तेज हवा चलने लगी। मंदिर का दीपक बुझ गया। पूरा वातावरण अब अद्भुत हो गया। गोपाल ने आंखें बंद करके राम नाम जपना शुरू किया। तभी उसे लगा जैसे मंदिर में किसी दिव्य शक्ति का आगमन हुआ है। उसने आंखें खोली तो सामने एक विशाल वानर रूप दिखाई दिया। शरीर पर्वत के समान बलवान, आंखों में तेज और चेहरे पर करुणा थी। गोपाल समझ गया कि स्वयं हनुमान जी उसके सामने आ खड़े हुए हैं। गोपाल तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने उसे उठाकर कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति से मैं इतना प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन समय में भी विश्वास नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूँ। हनुमान जी ने कहा कि गांव के पूर्व दिशा में पुराने बरगद के पास जमीन खोदो, वहां जल का स्रोत मिलेगा। वही जल पूरे गांव की रक्षा करेगा। अगली सुबह गोपाल ने गांव वालों को यह बात बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन कुछ लोग उसके साथ चले गए। सभी ने मिलकर बरगद के पास खुदाई शुरू की। थोड़ी देर बाद वहां से जल निकलने लगा। धीरे धीरे जल का तेज स्रोत फूट गया। पूरा गांव आनंद से भर गया। लोगों ने जय हनुमान के नारे लगाए। गांव के कुएं फिर से भर गए। खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले गोपाल को और सम्मान देने लगे। लेकिन गोपाल के मन में अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह साधारण जीवन जीता रहा। उसने कहा कि यह हनुमान जी की कृपा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। समय बीतता गया। गांव फिर समृद्ध हो गया। दूर दूर से लोग उस मंदिर में आने लगे। मंदिर की मरम्मत करवाई गई। वह प्रतिदिन भंडारा होने लगा। गोपाल दिन रात सेवा में लग गया। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने मंदिर की प्रसिद्धि सुनी थी, लेकिन वह बहुत घमंडी था। उन्होंने गोपाल से कहा कि यदि तुम्हारे हनुमान जी सच में शक्तिशाली हैं तो मुझे दर्शन क्यों नहीं देते। गोपाल ने विनम्रता से कहा कि प्रभु के दर्शन केवल सच्ची श्रद्धा से होते हैं, अहंकार से नहीं होता। व्यापारी ने हंसकर कहा कि मैं कल रात मंदिर में रुकूंगा। यदि मुझे कोई चमत्कार नहीं दिखा तो मैं इस मंदिर को बंद करवा दूंगा। उस रात व्यापारी मंदिर में सो गया। आधी रात को उसे भयंकर गर्जना सुनाई दी। उसने आंखें खोली तो देखा कि मंदिर के भीतर विशाल वानर रूप खड़ा है। उसकी आंखें से अग्नि निकल रही है। व्यापारी भय से कांपने लगा। वह तुरंत हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। तभी वह रूप गायब हो गया। सुबह होते ही व्यापारी रोता हुआ गोपाल के पास आया और बोला कि मैंने जीवन में पहली बार ईश्वर की शक्ति देखी है। कृपया मुझे भी भक्ति का मार्ग बताओ। गोपाल ने उसे राम नाम का महत्व बताया और सेवा करने की प्रेरणा दी। व्यापारी ने बहुत सा धन गरीबों में बांट दिया और मंदिर के लिए बड़ा सभा मंडल बनवाया। कुछ वर्षों बाद गोपाल वृद्ध हो गया। उसकी शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उसकी भक्ति पहले से भी अधिक बढ़ गई। वह हर समय राम नाम और हनुमान जी का स्मरण करता। एक मंगलवार की रात वह मंदिर में बैठा भजन कर रहा था। गांव के लोग भी उसके साथ थे। तभी मंदिर में दिव्य प्रकाश फैल गया। सभी लोगों ने देखा कि हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए हैं। उन्होंने गोपाल से कहा, हे प्रिय भक्त, तुम्हारा पृथ्वी पर कार्य पूर्ण हुआ। अब मेरे साथ दिव्य लोक चलो। गोपाल की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उसने गांव वालों को आशीर्वाद दिया और हाथ जोड़कर हनुमान जी के चरणों में बैठ गया। कहते हैं उसी क्षण मंदिर घंटियों की ध्वनि से गूंज उठा और गोपाल ने प्रभु का नाम लेते हुए अपना शरीर त्याग दिया। गांव वाले ने उसी स्थान पर एक सुंदर स्मारक बनवाया। आज भी वहां आने वाले भक्तों को अद्भुत शांति का अनुभव होता है। लोग मानते हैं कि सच्ची श्रद्धा और निष्कपट भक्ति से हनुमान जी अवश्य प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, हनुमान जी की जय। अब सुनते हैं मंगलवार की दूसरी कथा। हनुमान जी के सच्चे भक्त नंदा और सुनंदा की कथा। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय।
व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिसारण तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो, मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्व दुख का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेगा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत उत्तम ही बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, प्रेम पूर्वक और ध्यान पूर्वक देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आप मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य के रोग चिंता का भय समाप्त हो और उनको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। पुण्यदायक व्रत बताइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर जल अन्न ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इस प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रहती। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही बेहोश होकर गिर गई। ब्राह्मणी सुनंदा की असीम कृपा के भक्ति से भगवान श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विहीन हो गई। श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरी एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत सुंदर पुत्र प्राप्ति हुई। वह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया करती थी। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, आप कोई सुंदर योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दे।
यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है। मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी को होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसे एक सुंदर लड़के को देखा। यह ब्राह्मण परिवार का एक बालक था, बहुत गुणवान था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को बताया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अभी चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था अब वो मिलेगा नहीं। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसको विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के पश्चात समाप्त हो जाएगा। मैंने तो उसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही रहे, अपनी ससुराल न जावे। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाया जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले जाएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोक के वशीभूत को अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला उसे हमेशा सोना मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोता हुआ अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया। भगवान की इच्छा के आगे कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण कुंदन और रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता को और सास ससुर के नाम का यश समर्थ करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ में ही जमाई का वध का पाप अपने सिर ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक त्यागने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं, जमाई वध के पाप के फल स्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, अपने पति का जीवन दान मांगा। मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू वर मांग।
रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव ने बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि न हो, स्वजनों का कभी वियोग न हो, सर्प अग्नि शत्रुओं का भय न रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्गलोक को चली गई। उसी नगर में एक ब्राह्मण दंपति भी थे जिसको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा करने वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना किया। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी, तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिया और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा करेगा। हनुमान जी की मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर मंगल अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा क्योंकि वो मंगलवार के दिन हुआ था। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मणी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने जा रहा था तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले गया और उसको कुएं में डाल दिया। वापस पानी भरकर आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसने को देखकर ब्राह्मणी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहे, यह बालक मैंने दिया है, तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्ष हुआ। फिर पति पत्नी मंगल देव का व्रत रखा, अपनी जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए जय हनुमान जी की जय। तो ये थी आज मंगलवार की व्रत कथा। अब सुनते हैं हनुमान जी की आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। देवी रघुनाथ पठावे, लंका जार सी यसु दिलाए। लंका कोटि समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बार लाई। आरती की जय हनुमान लला की, लंका जारिया सुर संघारे। सीताराम जी के
काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आन सजीवन प्राण उबारे, पैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, आरती कीजय हनुमान लला की, सुर नर मुनि जन आरत उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर की बाती, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम फल पावे, लंका से बिंध कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय। जय श्री राम। ये थी मंगलवार की कथा और आरती। आप सभी को अगर कथा अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में जय हनुमान महाराज जरूर लिखिएगा। जय श्री राम।